सो हे हेलो, कैसे हो सभी लोग। मेरा नाम है लूफ़ी और आज हम सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 की पहली एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1.1। तो इसका आज हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसके हम सारे पार्ट सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या था? एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यानी हमें सारे नंबर्स को इनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखना है। तो बेसिकली हमें इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक, चलो शुरू करते हैं। तो हम पहले पार्ट को लेते हैं 140। 140 को अगर हम देखें, इसकी अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये पहले 2 से होगा 70, 2 70 140, 235 70। ठीक, अब हम इसको चेक करेंगे 3 से होगा क्या, क्योंकि 3 एक प्राइम नंबर है। 3 1 3, 3 2 6, 3 1 नहीं हो सकता, 3 से पॉसिबल नहीं है। 4 से हम कर नहीं सकते क्योंकि कंपोजिट नंबर है। तो अब हम देखते हैं 5 से होगा, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल में 5 अगर एंड पे आता है तो 5 से डिविजिबल है। हम करेंगे 5 7 35। अब 7 तो सिर्फ 7 से डिवाइड होता है क्योंकि एक प्राइम फैक्टर है। तो इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब ये 2 दो बार आ गया तो हम इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। अब हम अपने दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जो है 156। 156 को अगर हम करें तो ये कुछ 156 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 7 14, 116, 2 8 16। 2 से फिर से करेंगे क्योंकि एंड पे बना ए आ रहा है, इवन नंबर। 2 3 6, 2 9 18। आप 3 से कर सकते हैं क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल में इनका सम 12 आता है और 12 3 से डिविजिबल है। 3 1 3, 3 3 9। अब हम 13 को किसी और नंबर से कर नहीं सकते क्योंकि एक प्राइम नंबर है। तो 13 को हम 13 से करेंगे, 13 1 तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ यूं आती है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसमें भी 2 दो बार आया तो इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। और अगर आप थोड़ा सा एग्जामिनर पे थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन डालना चाहते हैं तो आप अपना जो आंसर निकलता है फाइनल, उसको आप एक बक्से में रख सकते हैं ऐसे, और यहाँ लिख सकते हैं ऐसे आंसर। ठीक, वैसे मैं इधर भी कर रहा हूँ। ठीक, तो अब बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। 3825। 3825 3825 को अगर हम देखें, हमें पहले ये चेक करना है 2 से डिविजिबल है कि नहीं, जो कि क्लियरली दिख रहा है नहीं है क्योंकि इसके एंड पे इवन नंबर है नहीं। तो अब हम देखते हैं 3 से डिविजिबल है कि नहीं। 3 से डिविजिबल होने के लिए इसका जो सम है इन सारे नंबर्स का जो हम ऐड कर लेते हैं, यानी 3 + 8 + 2 + 5, अगर हम उनको ऐड कर लेते हैं और जो इसका आंसर आता है अगर वो 3 से डिविजिबल हुआ तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो इसको सम करते हैं, 3 8 11, 11 2 13, 13 5 18, 18 3 से डिविजिबल है तो ये 3 से होगा। करते हैं 3 1 3, 3 2 6, 3 7 21, 3 5 15। ठीक, अब देखते हैं 12 1 2 7 5 2 से तो होगा नहीं, 3 से चेक करते हैं। 3 1 3 10 15, 3 से हो सकता है। 3 4 12, 3 1 3 2 6, 3 5 15। तो 4 2 6 6 5 11 नहीं, अब ये 3 से नहीं हो सकता क्योंकि इसका सम 11 आ रहा है और 11 3 से डिविजिबल है नहीं। तो इसको हम करेंगे डिवाइड 5 से। 5 8 40, 5 5 25।
85 भी 3 से डिविजिबल नहीं है, ये 5 से होगा। 5 1 जार 5, 5 7 जार 35। अब 17 एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर सिर्फ खुद ही से डिवाइड होता है, या तो 1 से होगा या तो खुद से डिवाइड होता है, ठीक। तो हम लिखेंगे 17 1 जार 17। तो इसके प्राइम फैक्टर्स कुछ ऐसे निकलते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, और मैं आंसर लिख रहा हूँ, ठीक। तो इसमें 17 तक निकलता है। अब अगर हम देखें 3 2 बार है, हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। 5 2 बार है, हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। और 17 एक बार है, तो हम लिखेंगे 17। अब क्या बढ़ते हैं हमारे एक और पार्ट की तरफ, 5005। तो करते हैं इसको 5005। पहले देखते हैं 2 से डिविजिबल है, नहीं है। क्यों? क्योंकि एंड पे और डिजिट है। 3 से डिविजिबल है, नहीं। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम 10 है, और 10 3 से डिविजिबल नहीं है। अब बढ़ते हैं 5 की तरफ। 5 से होगा क्योंकि एंड पे 5 है, ठीक। 5 1 जार 5, 5 0 0 1, ठीक। अब 1 0 0 1 किससे डिविजिबल है? 3 से, 1 2 से है, नहीं। 3 से है, नहीं। 4 से है, नहीं। 5 से है, नहीं। 6 से है, नहीं। 7 से है क्या? 7 3 जार 7 1 जार 7, 7, हाँ 7 से है। 7 से डिविजिबल है, हम देखेंगे। 7 1 जार 7, 7 4 जार 28, नहीं। 7 4 जार 28, सही। अब हम बचते हैं 2 2 1 21, 7 3 जार 21, ठीक। अब आता है 143। 143 का अगर हम सम करें 8 आता है। अब 143 किससे होगा? 143 7 से होगा क्या? नहीं होगा। 9 से, 9 तो प्राइम नहीं है, 10 भी प्राइम नहीं, 11 11 से नहीं हो रहा। 12 से 1 2 1, 11 से होगा क्या? 11 1 11 1 जार 11, हाँ 11 से हो सकता है। 11 1 जार 11, और 11 3 जार 33। 13 को हम 13 से ही करते हैं, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ यूँ आती है, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। और 5 भी इसमें एक ही बार आया, 7 भी एक ही बार आया, 11 भी एक ही बार आया, और 13 भी एक ही बार आया। तो हम लिखेंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। यही इसका आंसर है, और ये आंसर। बात करते हैं 7429 के फैक्टराइजेशन की। तो 17 इंटू 4 3 7, 17 इंटू 4 3 7 होता है 7429। अब 4 3 7 को हम कैसे लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर्स में? हम लिख सकते हैं 19। 19 सबसे छोटा प्राइम फैक्टर है जो 437 को डिवाइड करता है। 19 इंटू 23, ठीक। 19 इंटू 23, ये बराबर होता है 437 के। अब 23 एक प्राइम नंबर है, तो एक प्राइम नंबर खुद ही को डिवाइड करता है, तो 23 इंटू 23 लिख सकते हैं। 23 1 जार 23, ठीक। तो 23 1 जार 23। 17 इंटू 437 होता है 7429। 19 इंटू 23 होता है 437। 23 इंटू 1 होता है 23। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ यूँ आएगी, 17 इंटू 19 इंटू 23, ठीक है। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर आपको इसमें कुछ अच्छा नहीं लगा हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपको इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।